श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा। और जाते 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 गांव के पास गए। अभी गांव के भीतर नहीं प्रवेश हुआ और वहां पर उन्होंने वैसे ही एक थोड़ा सा 3-4 हाथ के ऊपर एक दृश्य देखा, बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। कौन सा दृश्य है? बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। कौन सा दृश्य है? तो बड़ा महत्वपूर्ण कहने से तो अब तीसरी बार क्यों कहूं? बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, किंतु है महत्वपूर्ण। महाराज की दृष्टि पर अरे ये क्या है? ऐसे दृश्य तो और कई बार मिल भी गए हो, लेकिन अरे ये क्या है? अरे हमारे गुरुदेव ने तो कमाल कर दी, कितना करुणामय उद्बोधन, कितनी कृपा, कितनी दया, होनहार आत्मा के प्रति। हम तो अनाड़ी रहे, किंतु बड़ी चीज दी है हमें। क्या दी? बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य है। आगे क्या हुआ सुनो तो, जिज्ञासा बढ़ेगी, इसका महत्व और बढ़ेगा। नहीं समझा? हाँ, जिज्ञासा बढ़ेगी, इसका महत्व और बढ़ेगा। इसका मूल्य कितना हम कह ही नहीं सकते। 3 लोग की संपदा दे दे, भीगी क्या वो आपदा नजर आती है, वो आपत्ति का मूल है। इससे बढ़कर की और कोई दृश्य नहीं। प्रत्युत्पन्न मति, ऐसी मति परिवर्तित हो गई, महत्व समझ में आ गया। ओहो, महाराज जी ने मुझे कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? आपको याद है? पंच परमेष्टि को नहीं, पंच परमेष्टि को वो याद करने की हिम्मत या क्षमता नहीं रखते थे। इसमें 35 अक्षर होते हैं और 5 पद होते हैं। आर्या के तर्ज पर उसको पढ़ा जाता है। ये बहुत सारे उसमें बंधन हैं। महाराज जी ने तो मेरे लिए बहुत सरल दिया था, सरल मंत्र दिया था। कौन सा दिया था? मां रुष और मां तुष, किंतु इसको हमने अपने तरफ से अलग ले लिया। तुष मां से भिन्न। अद्भुत, अद्भुत है। इसके सामने और कोई भेद विज्ञान नहीं है। चाहे केवली हो जाए, श्रुत केवली हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह जो है उसका बीज मंत्र है। बीज में विराट वह रूप रहता है, किसी को ज्ञात नहीं, किंतु विश्वास जिसके दिल में रहता है वही सोचता है कि इसका क्या विराट रूप होने वाला। बड़ा पेड़ सबसे बड़ा माना जाता है और उसका बीज देखें तो खसखस के दाने से भी छोटा और हो सकता है, तो उसी के समान समझ लो। कहां बड़ा पेड़ करोड़ा हिस्सा में नहीं होता, बहुत ही दूर की बात हो गई, लेकिन उसके पेट में, उसके गर्भ में इतना बड़ा
बड़ का पेड़ जिसको बोलते हैं, वट का बड़ा बन गया, बड़ का पेड़। सुनते हैं कलकत्ता के आसपास 4-5 या 5-6 किलोमीटर के ये वर्ग किलोमीटर जिसको बोलना चाहिए, इसमें एक ही बड़ का पेड़ वो वृक्ष फैला है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, देशी भी रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, और परिक्रमा नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन उस पेड़ की परिक्रमा अपने आप ही हो ही जाती है। कहां तक है जी के, कहां तक है जी के, कहां तक है। एक बार में यदि नवाज संतुष्टि नहीं हुई तो दोबारा और लगा। सुन तो हम कह तो रहे हैं कलकत्ता के, तो आप हमें बताते नहीं, हम बता रहे हैं आपको। वो क्या कहते हैं, इसकी मूल कौन सी है, कहां से यह फैला है? क्योंकि चारों तरफ उसकी और जटाएं ऐसे फैली और आकर के ये चिप गई धरती पर, और मूल में और जटाओं में कोई अंतर नजर नहीं आता। आज तक कोई किसी ने भी यही मूल है ऐसी चैलेंज लेकर भी चुनौती के साथ कहा था यही है, पक्का नहीं कहा जा सकता। ऐसा विशाल रूप उस खसखस के दाने में रहता है। मंत्रों की बात आप करते हैं, महाराज हमारे लिए कोई छोटा सा मंत्र दो। अरे दरिद्र तक पहले से आप दिखा रहे हैं, कुछ तो कम से कम श्रीमान जी बातों में तो कम से कम भावों में तो दरिद्रता मत रखो। नहीं महाराज, हमें छोटा सा मंत्र दो। कितना छोटा ये भी बता दो, कितना छोटा बताओ। मंत्र न छोटा होता है न बड़ा होता है। यदि छोटा बड़ा होता है तो मन ही हुआ करता है, जो चंचलता रहती है। और कोई चीज चाहिए तो हमें इतना नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सोच लो, बाद में और न कह देना है। एक बार सोच लो, इतना दे दो, इतना दे दीजिए, थोड़ा सा और, पहले सोच लो, और नहीं लगाओ। जैसे खा नहीं सकोगे उसको भोग नहीं कर सकोगे। और जो कहने वाला व्यक्ति होता उसका पेट कभी भी नहीं भरता। सुनते हैं, उदाहरण तो हमें ये मिला, श्रावण में गधा बीमार पड़ जाता है, पैसा नहीं, श्रावण में गधा वो बीमार पड़ जाता है। क्यों? बहुत दुबला पतला हो जाता, बीमार पड़ जाता है। क्यों? उसने तो ऐसा देखा है कि हरी है भरी दिखती रहे चारों ओर, वो देखता है क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, वहां पर जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, वहां बहुत अच्छा, वहां का बहुत अच्छा। वो यूं घूमता 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 एक दिन तो जाकर खाता कच्छ में। हाल आपकी भी वैसी ही। आज बाप पेट के लिए चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और ये ईएमडी नहीं आता क्या? ईएमडी खूब और क्या कोई अंत है क्या नहीं इसका? हर बात में और चाहिए। शांति के साथ बैठ करके स्वभाव की अनुभूति जब तक नहीं करते, ये तृष्णा नागिन, ये लोग पाप का पाप कभी भी आपसे छूटने वाला नहीं, और छोड़ने के संस्कार तो आप लोगों ने डाले नहीं। आने दो, भाग्य से आ रहा और दुर्भाग्य से खाया नहीं जा रहा। नहीं समझे? भाग्य से तो आ रहा है और दुर्भाग्य से खाया नहीं जा रहा। और कुछ समय आएगा बीमार पड़ जाएंगे तो देखते देखते और जो है पीड़ा हो। बड़ा पुण्य का उदय है, शीर्ष का पुण्य इतना उदय क्या बताएं। परिवार में 50 व्यक्ति पल रहे हैं,
उनकी क्या दशा मुझे बताओ? कुछ भी नहीं खा सकते, न गेहूं खा सकते, न चावल खा सकते, न तली हुई चीज खा सकते, न रोटी। फिर क्या खा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मीठा नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, और इसको याद भी नहीं कर सकते। सपन में भी आ जाए तो बीमारी हो जाए। फिर क्या खा सकते हैं? तो कम खा सकते हैं और दम खा सकते हैं। दम का अर्थ होता है दुख, दुख ही खाओ। ये अभी दुखवा खा, फिर डबल दुख और मिलने वाला है। यहां नहीं, वो अन्यथा जाकर बताओ किसके लिए ये सब पूछेंगे, तब उत्तर मिलना कठिन हो जाएगा, बिल्कुल कठिन। तो बहुत बड़ा अच्छा दिखा महाराज जी ने मेरे लिए तो श्वास पूनम कहा। वाह! यह एक महिला अपने सूप में छिलका छिलका अलग कर है, और जो मांस मैंने उड़द जो भीतर के वह सफेद सफेद वह अपनी ओर कर रही है, और छिलके को फटका रही है, और छिलका जाकर के यूं गिर रहा है। ये तो जो छिलका फटका रही है वो गिर रहा है, वह तो हुआ शरीर, और जो मांस जो उड़द है उसको वह अपने सेवन के लिए रख रहे। वो ये ऐसे बुढ़िया लोग हैं, ये भी समझते हैं शरीर भिन्न है, फटकार दो उसको और आत्मा को रख लो अपने पास, ये पुष्टि होगी। अब आगे कहां जाना? आहार के लिए निकले, शरीर के लिए भाड़ा देना है। अरे इस मंत्र को तो थोड़ा सा और इसका रहस्य ही अलग है, इसका रहस्य ही अलग है। मामुच्च मारच्च मादुस्सह इट्ट निट्ट अत्तेषु थिरनिच्च जन चित्तम विचित्त ध्यान पसिद्धिये निमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहते हैं? मां मुझ मोहित मत हो, किससे जिससे होते हो उससे ना हो। अब मां राज्य है, राग मत करो। मां दुस्सह है, द्वेष मत करो। आत्मा के ऊपर कोई मोह करता नहीं, इसलिए कहा गया कि मां मुझ है। तो किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर यदि मोह नहीं करते तो दूसरे के ऊपर ही मोह करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के ऊपर ही मोह करता। यदि एक बार अपने से मोहित हो जाए फिर बेड़ा पार है। यदि आपको मोह छोड़ना ही नहीं है, मैं इसका भी समर्थन करता हूं, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, लेकिन आत्मा से यदि मोह हो जाए दूसरे से मोह न करियो। पक्की बात है। हाँ, हम ताली बजाने से मोहित नहीं होते, ध्यान रखिए। आप यदि आत्मा से मोहित हो जाए, कामक्रोध हो जाए, अपने भावों को ही यदि दोष देते हो, सबसे अच्छा काम